हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी उन लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिस वजह से लोग इनको आसानी से बेवकूफ़ बना ले जाते हैं। इनके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा के इनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। इसी को ही कहते हैं इमोशनल फूल बनना। ये अक्सर अपनी लाइफ में धोखा खाते हैं और बाद में पछताते भी हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनके इमोशंस उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हावी होते हैं। बातों को दिल पे लेना इनकी आदत से होती है। खुशी के मौके पे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इनकी आंख से आंसू आ जाते हैं। वहीं दुख में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी इनके इमोशंस पे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। कोई थोड़ा प्यार से बोल दे, बस उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उससे कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं थोड़ा कोई रूडली बिहेव कर दे तो वे हर्ट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग उनको वही सुनाते हैं जो ये सुनना चाहते हैं, जिससे इनका भरोसा आसानी से जीत ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबको ये अपने जैसा ही समझते हैं। जितना ये खुद इमोशनल होते हैं, सामने वाले को भी उतना ही ज़्यादा इमोशनल समझते हैं। जितना ये किसी के प्रति प्यार और समर्पण दिखाते हैं, सोचते हैं सामने वाला भी उतना ही उससे प्यार करता है या उतना ही समर्पित होता है इसके लिए। जिस वजह से ये आसानी से बेवकूफ़ बना लिए जाते हैं और अक्सर लाइफ में धोखा खाते हैं। इमोशनल होना गलत नहीं है, क्योंकि एक इमोशनल व्यक्ति ही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है, किसी की ज़रूरत को समझ सकता है। इनका दिल साफ होता है। दिक्कत तो तब आती है जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। बात बात पे रोने की आदत बन जाती है। जब तक आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, तब सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आप पर दूसरों का कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आप प्यार में अंधे हो चुके होते हैं। आपको सही और गलत कुछ नहीं समझ में आता है। तब आपके लाइफ का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे आप समझेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं? जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो किसी के किए गए बुरे बर्ताव या बोले गए कड़वे शब्द को आसानी से भुला नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ एकाएक खत्म हो गया हो। उनके दिमाग में बस वही बात घूमती रहती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों बिहेव किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, वगैरह वगैरह। वो ना उस व्यक्ति के बारे में, ना सिचुएशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बस बात को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। हर की लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। एक प्रैक्टिकल पर्सन उन इंसिडेंट्स को जीतता है और फिर उन्हें भुला कर आगे के बारे में सोचता है कि आगे क्या करना है। वहीं एक इमोशनल पर्सन उन इंसिडेंट्स को लंबे समय तक याद रखता है। उनके लिए किसी चीज़ को भुला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनकी लाइफ ऐसी होती है जैसे वहीं अटक सी गई हो। ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। छोटे से छोटा डिसीजन लेते समय भी बहुत सोचते हैं, और अगर ले भी लेते हैं तो खुद पे डाउट करते हैं। उन्हें ये लगता है कहीं उन्होंने इमोशनल होकर तो कोई डिसीजन नहीं ले लिया। उन्हें कोई चाहिए होता है जो इनके डाउट को दूर कर सके, इसलिए ये डिसीजन भी दूसरों से पूछ के लेते हैं। इसी तरह से ये दूसरों पे डिपेंड होने लगते हैं। ये बहुत जल्दी दूसरों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस देने लगते हैं, स्पेशल समझने लगते हैं, और जब बदले में इन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दुखी भी हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसका नेगेटिव असर इनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है और एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, जिस वजह से इन्हें रात को नींद नहीं आती है, जिस वजह से इनकी धीरे धीरे हेल्थ डाउन होती जाती है। अकेले रहना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से इन्हें दूसरों की बात जल्दी बुरी लगती है। ये मजाक भी सहन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और ये खुद को अकेला समझने लगते हैं। इमोशनल लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं या उनको लेके पॉजिटिव से हो जाते हैं। जब उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, नहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये जल्दी दुखी भी हो जाते हैं और आंख में इनके आंसू आ जाते हैं। इमोशनल लोग ट्रैप में फंस कैसे जाते हैं, कैसे ये इमोशनल फूल बन जाते हैं? बात करेंगे उन दो आदतों की जिस वजह से लोग इमोशनल फूल बनते हैं। हम सभी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना भूल जाते हैं। ये दूसरों को माफ करने वालों में से होते हैं। सामने वाला चाहे जितनी बार भी इनका दिल दुखाए, ये हर बार उसे माफ कर देते हैं। अपने इमोशंस के कारण या रिलेशनशिप को बचाने के कारण ऐसा करते हैं।
जिसके पीछे अपने सम्मान की भी परवाह नहीं करते हैं। हम नो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हम दूसरों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपनी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि हम शांति चाहते हैं और पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। और यही आदत हमें इमोशनल फूल बनाती है। हम दूसरों की सही या गलत सभी बातों से सहमत हो जाते हैं क्योंकि हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं। इमोशनल फूल बनने का ये नतीजा निकलता है कि हम पछताते हैं, इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। तो कैसे हम इमोशनल फूल बनने से बच सकते हैं? सबसे पहले कि आप हर किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें। आपको अच्छे से पता है कि आप इमोशनल हैं, इसलिए किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले आप ये देख लें कि जिस व्यक्ति के सामने आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपके इमोशंस की कदर करता भी है कि नहीं, या उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तभी आप सिक्योर फील कर सकेंगे और खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सकेंगे। अदरवाइज वो व्यक्ति आपके इमोशंस का मजाक उड़ा सकता है या आपके इमोशंस का गलत फायदा भी उठा सकता है। हर किसी को हाँ कहने से बचें। किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए आप हाँ कह देते हैं, पर खुद की फीलिंग्स का क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि ना कहने से आपको लोग सेल्फिश समझेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हमेशा हाँ कहने से लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है, फिर लोग आपका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ना कहने के बहुत से तरीके हैं। आप कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों को बुरा भी ना लगे और आप इमोशनल फूल बनने से बच सकें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, ओपन माइंडेड बने और ओवर थिंकिंग करना बंद करें। किसी की बात को दिल पे या पर्सनली ना लें। किसी भी बात को लेके सोचते रहना, जैसे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या उसने ऐसा क्यों बोला, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है या उठा रही है, या उसके बर्ताव के पीछे कुछ भी रीज़न रहा होगा, उस रीज़न को पहले पता लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं पता लगा सकते हैं तो उसे भूल जाएं। देखिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और अपनी अपनी लाइफ की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ऐसा आपको सोचना कि आप किसी की लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या होता है कि जब आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी से भी आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, अदरवाइज आप ऐसे ही हमेशा हर्ट होते रहेंगे। किसी को भी बार बार मौका ना दें अपने इमोशंस के साथ खेलने का। कोई व्यक्ति गलती करता है, आपसे माफ़ी मांगता है, आप उसे माफ़ कर देते हैं। अगर वो गलती वही बार बार करता है और अगर आप बार बार माफ़ करते हैं तो आप एक इमोशनल फूल हैं या वो व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहा है। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन बार बार की गई गलती आदत कहलाती है। किसी को भी सुधरने का आप हद से ज़्यादा मौका ना दें, क्योंकि कुछ लोग सुधरना चाहते ही नहीं हैं। जब भी आप इमोशनल हो तो उस वक्त आप कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि इमोशनल होकर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो अक्सर गलत ही होता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हों या बहुत दुखी हों या आप बहुत गुस्से में हो, उस वक्त पहले आप खुद को शांत करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, फिर सोच समझ के ही कोई डिसीजन लें। खुद को समझें। कोई आपको बेवकूफ़ इसलिए बना लेता है क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हैं। कोई अगर कहता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं या आपकी तारीफ करता है या आप में कमियां निकालता है तो आप तुरंत उस पर यकीन कर लेते हैं। ये तभी होता है जब आप खुद को नहीं जानते रहते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंट बने, पहले खुद को जाने। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। जो भी आपकी इमोशंस की कदर नहीं करता है, आपका दिल बार बार दुखाता है, उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें और अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा करें। उन्हीं को ही अपने लाइफ में शामिल करें जिन पे आपको पूरा भरोसा है। कहीं घूम कर आएं। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं तो आप चुपचाप कहीं बाहर निकल जाएं। नेचर के करीब वॉक करें या आप लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें, इस तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें जिससे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप इसे अपनी वीकनेस ना समझें, बल्कि इसे स्ट्रेंथ समझें और खुद से कहें कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आता है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। अपने इमोशंस के कारण ही आप अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप में क्वालिटी होती है दूसरों की तकलीफ को समझने की और उसे दूर करने की, जिस वजह से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है। इमोशनल फूल बनने से बचने के लिए जो भी मैंने आपको टिप्स बताए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धीरे धीरे आप इमोशनल इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फिर आपको कोई भी इमोशनल फूल नहीं बना सकेगा। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा।
अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे बाकी की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।